सीधे आपको गोरखपुर ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। नवोदय विद्यालय गोरखपुर में कला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त सुश्री संध्या कक्षा 9। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सुश्री शिवांगी यादव कक्षा 11। और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कक्षा 11 के छात्र श्री शक्तिदेव मिश्रा ने। बहुत बहुत धन्यवाद। इस किट में इस बैग के साथ इनको प्रशस्ति पत्र, टी शर्ट और उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन है उससे संबंधित इनको इतिहास और उसका सारा साहित्य इसमें मौजूद है। प्रदेश में पर्यटन के उत्तरोत्तर विकास की दिशा में सतत अग्रणी कार्य कर रहे पर्यटन उद्यमियों का सम्मान माननीय के शुभ कर कमलों से होना है। मैं बहुत ही आदर के साथ पुनः अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन पर्यटन उद्यमियों का सम्मान अपने शुभ कर कमलों से करें। सबसे पहले श्री राहुल शर्मा एवं श्रीमती स्मृति शर्मा जी, अयोध्या क्रूज लाइन प्राइवेट लिमिटेड, आपको क्रूज टूरिज्म के क्षेत्र में उत्तम कार्य करने के लिए ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्री प्रेम सिंह जी की बगिया ह्यूमन एग्रेरियन सेंटर रूरल टूरिज्म के क्षेत्र में उत्तम कार्य करने के लिए आपको ये सम्मान दिया जा रहा है। हेरिटेज टूरिज्म के क्षेत्र से श्री पीएनडी सिंह जी, ऑयल वेंचर रिट्रीट, श्री पीएनडी सिंह जी। श्री शैलेंद्र सिंह एवं श्रीमती पूजा सिंह जी, नंदना रिट्रीट इको टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड, रूरल एवं इको टूरिज्म। और वेलनेस टूरिज्म के क्षेत्र में नमस्ते द्वार से आसिफ सिद्दीकी जी। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी उद्यमियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। उत्तर प्रदेश की स्वर्ण गाथा लिखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी की सतत प्रेरणा और दिशा निर्देशन में प्रदेश के पर्यटन ने सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और उसके माध्यम से निवेश के नए आयाम स्थापित किए हैं और अनवरत नित नई ऊंचाइयां स्पर्श कर रहा है और उत्तर प्रदेश की विरासत की गौरव गाथा भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों को परिचित करा रहा है। मैं अनुरोध करूंगी आज विश्व पर्यटन दिवस पर कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभाशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी,
महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री मुकेश मिश्राम जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए और इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी महानुभाव और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेश वासियों को विश्व पर्यटन दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। पर्यटन हम सबके जीवन में एक नया परिवर्तन करता है, एक नया माहौल हम सबको देता है, और अगर कहा जाए तो यह जीवन को जीने की एक नई विधा हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए इनके इस फील्ड की उन संभावनाओं को टटोलने और उसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में उत्साह और उमंग की भावनाओं का संचार करने की दिशा से पर्यटन की उन ढेर सारी संभावनाओं को आज हम सबको सामने लाने की आवश्यकता है। मैं इसकी शुभकामनाएं आप सबके प्रति देता हूं। हम सब जानते हैं कि इस बार की जो थीम है विश्व पर्यटन दिवस की, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म की जो संभावनाएं हैं, जो हमने पहले भी कहा, अगर आप भारत की दृष्टि से या उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखेंगे, इसमें दो प्रकार के टूरिज्म के दो प्रकार हम सबको देखने को मिलते हैं। एक है जो परंपरागत रूप से धार्मिक दृष्टि से लोग आते थे, श्रद्धालु हैं, वे हर वर्ष आते हैं मंदिरों में, धाम में दर्शन करने, गंगा स्नान करने, पूरा एक इकोसिस्टम उनका साथ चलता है। और दूसरे हैं जो पर्यटन मनोरंजन की दृष्टि से आते हैं, एक रुचि होती है, वे परिवार के साथ वे भी आते हैं, मनोरंजन भी करते हैं और उससे ज्ञानवर्धन भी होता है। ये दो पक्ष भारत के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे आज के समय में पर्यटन की इतनी विधाएं जन्म ले चुकी हैं। अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि आप देखेंगे तो स्पिरिचुअल टूरिज्म का जितना सघन और धनी उत्तर प्रदेश है, मुझे लगता है दुनिया के अंदर अन्यत्र यह मिलना बहुत कठिन है। पिछले एक वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 30 करोड़ पर्यटक धार्मिक दृष्टि से यहां के अलग अलग पवित्र धामों का दर्शन करने के लिए आए हैं और दर्शन करके फिर यहां से निकले हैं। 30 करोड़ ये केवल एक संख्या नहीं है, ये 30 करोड़ के पीछे पूरा एक इकोसिस्टम छुपा हुआ है। ये 30 करोड़ गाड़ी से आए होंगे तो उतनी टैक्सी या उतनी बसेज में किराया भी देकर के आए होंगे, यानी इतने नए लोगों को रोजगार मिला। वे किसी होटल में, धर्मशाला में रुके होंगे, वहां का रोजगार वहां का भी बढ़ा। किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट में इन्होंने भोजन भी लिया होगा, कहीं फोटोग्राफी कराई होगी, कहीं सामान खरीदा होगा, नौका विहार किया होगा, धार्मिक स्थलों पर पैसा भी चढ़ाया होगा, फूल पत्ती खरीदी होगी, प्रसाद खरीदा होगा। यानी कितने लोगों की आजीविका जुड़ी हुई उसके साथ। लाखों लोग उसके माध्यम से रोजगार प्राप्त किए और फिर उनकी आजीविका चली है। यह उत्तर प्रदेश की एक धनी धनी स्पिरिचुअल टूरिज्म की
पृष्ठभूमि हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। काशी विश्वनाथ धाम में अकेले सावन के महीने में लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी में आया और काशी में आकर के बाबा विश्वनाथ के धाम का दर्शन किया। अनुमान कर सकते हैं पहले इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते थे, लेकिन जब धाम बना वहां पर्यटन की सुविधाएं बढ़ी, लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं आई, आसानी से दर्शन हो सकता है, लोगों के सामने संदेश गया, तो पूरा देश और पूरी दुनिया काशी के लिए उमड़ पड़ती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। पहले असुविधा थी, आज सुविधा है, तो पूरा देश और पूरी दुनिया अयोध्या के लिए दर्शन करने के लिए टूट पड़ती है। पहले मथुरा वृंदावन में लोग जाते थे, परेशानी होती थी, आज बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, क्योंकि आज सुविधाएं बढ़ी हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं, दर्शन करने में उतनी दिक्कत नहीं है जितनी पहले थी, तो लोग आसानी से दर्शन कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर गए होंगे, पहले कंजेशन था, आज वहां कॉरिडोर बन रहा है, आज सुविधा बढ़ चुकी है, पहले की तुलना में कई गुना लोग वहां पर आए हैं, और गोरखपुर के लोगों को बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं। इस रामगढ़ ताल में आज से 5 साल 7 साल पहले लोग आते भी नहीं थे, लेकिन आज रात्रि के समय शाम को 5 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक 15,000 से 20,000 गोरखपुर के वासी, उनके अतिथिगण यहां आकर के पर्यटन का आनंद लेते हैं, झील का आनंद लेते हैं। आपने देखा होगा ये झील यहां पर है, नौकायन भी होता है, और नौकायन के साथ बहुत सारे नाविकों की भी उसमें आजीविका चलती है। लेकिन इसके साथ ही यहां पर लगभग 200 के आसपास पटरी व्यवसायी हैं, कोई खोमचा लगाता है, कोई ठेला लगाता है, उनकी आजीविका अलग से चलती है, फोटोग्राफर अलग से हैं, उनकी अलग से चलती है, सभी की अलग अलग आजीविका चलती है। और कोई टेम्पो से आता है, कोई ई रिक्शा से आता है, कोई टैक्सी से आता है, कोई किसी अन्य साधन से आता है, अलग अलग उससे आता है, वो आकर के इसका आनंद अलग से लेता है। यानी इतने लोगों की आजीविका केवल कोई व्यक्ति वहां आने भर से बढ़ जाती है। तो ये तो स्पिरिचुअल टूरिज्म, और फिर इसके बाद इको टूरिज्म के साथ जब हम जुड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत सारी साइट है, बहुत सारी साइट है, पहले से भरी पड़ी। हम तो सोगी वरवा को भी इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। कतरनिया पहले से ही देश के अंदर विख्यात है, पहले से उत्तर प्रदेश के अंदर और भी अन्य ऐसे साइट हैं जिसमें ढेर सारी संभावनाएं हैं। हेरिटेज टूरिज्म के लिए भी अनंत संभावनाएं हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में जिस पंच प्रण की याद दिलाई थी पूरे देशवासियों को, उनमें से एक विरासत के प्रति सम्मान का भाव भी है। तो विरासत के प्रति सम्मान का भाव दोनों प्रकार के, एक विरासत के प्रति सम्मान का भाव अपने परंपरागत धार्मिक स्थलों के प्रति सम्मान का भाव है ही, लेकिन देश की आजादी की लड़ाई को एक नई ऊंचाई देने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक हर जनपद हर विकास खंड में बने हैं, उनके प्रति भी सम्मान का भाव हमारे मन में जागृत हो। वहां पर भी हम लोग गांव के लोगों को लेकर के जाएं। गांव में कोई अतिथि आता है तो वहां पर उनको ले जा करके उनको बताए जाने की आवश्यकता है कि देखिए ये हमारी आजादी की लड़ाई के महानायक हैं, इन लोगों के नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। और इन महापुरुषों को सम्मान देना यह न केवल गांव वासियों का बल्कि यहां आने वाले हर अतिथि का दायित्व बनता है। और गांव के कार्यक्रम का हिस्सा बनाइए इसको, यह भी एक टूरिज्म का पार्ट आपके गांव का बनेगा। अनेक संभावनाएं इस फील्ड में है। इन संभावनाओं को विकसित करने के लिए हमें अपने स्तर पर क्या कुछ करना है, इसके लिए सरकार कनेक्टिविटी अच्छी कर रही है। हमने एक्सप्रेस हाईवे दिए, हमने 4 लेन और 2 लेन का वहां की सड़क रोड कनेक्टिविटी दी, एयर कनेक्टिविटी हम लोग दे रहे हैं।
अब याद करिए 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, आज 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। 12 नए एयरपोर्ट हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जहां पर वायु सेवा आप गोरखपुर में, गोरखपुर वासी जान सकते हैं 2017 के केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल की कार का बुधवार को एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में आशीष पटेल के हाथ और पैर में चोट लगी है। फिलहाल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज से